जैसे एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी होती है, वैसे उस वक्त सांसद जी ने कहा था ये कांग्रेस प्रेरित आंदोलन है और यह आंदोलन की कलई और परत अब धीरे धीरे खुलने लगी और खुलने इस तरह लगी है कि उस आंदोलन के बुआ, उस आंदोलन के जनक लोग जो बैठे थे उनकी मंशा उजागर होने लगी है कि वो आंदोलन किस लिए किया जा रहा था, कि उनके खिलाफ उत्पीड़न हुआ था, कि उनका कोई राजनैतिक उद्देश्य था, उनको कोई पद हासिल करने का उद्देश्य था। उनका मकसद आज उजागर हो गया है और आपका इन गौरवशाली नेता आज फिर पाक साहब समाज की निगाह में वैसे ही तब भी था, आज भी है, ऐसे कल भी रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं आज मित्रों, और जो लोग हम पे उठाने का काम करते थे आज वही कह रहे हैं कि नहीं, सत्य था, इसके पीछे मंशा थी। आज वो टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे दरवाजे पर भटक रहे हैं। हमारे कुछ नुकसान हुए लेकिन आज आपके बीच आए हैं। जिनका बेटा सांसद हो गया हो, जिनका बेटा विधायक हो गया है, उनको सोच लेना चाहिए चलो अब आराम करें, जीवन का सब कुछ हासिल हो गया, सारा मुकाम हासिल हो गया, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन नहीं, आज वो इस तरह के नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपको आगे प्रेरित करने के लिए आपके बीच आए हैं और निरंतर राजनीति में न रहने के बाद भी एक तरीके से वो सक्रिय है समाज सेवा के लिए। और ये भी एक सेवा है, आपको शिक्षित करना, आपको प्रेरित करना। वे सामाजिक सेवा का कार्य वो निरंतर कर रहे हैं। एक पल वो तब से बैठे नहीं है जब से बेटा करण भूषण टिकट पाकर के एमपी हुआ। इतना सक्रिय ये करण के चुनाव में नहीं रहे। अगर इतना सक्रिय करण के चुनाव में रहे होते तो करण के मार्जिन 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख होती। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं मित्रों। लेकिन आज कब से ये निरंतर को समझाया, हमने कहा सुनो भरत भाभी प्रबल विलक कहो गुरुनाथ और हर नाम जीवन मरण सत्य दिया। जो चीजें अपने बस में नहीं। लेकिन सन 1996 में एक षड्यंत्र हुआ था तो केतकी देवी सांसद बनी। सन 1996 में एक षड्यंत्र हुआ था, मैं तिहाड़ जेल गया तो हमारी पत्नी सांसद बनी और आप लोगों ने ही बनाया था, इसी क्षेत्र की जनता ने बनाया। तो 2023 में जब षड्यंत्र हुआ तो करण भूषण सिंह सांसद बन गए। तो हमने उनसे कहा कि वह निगेटिव दिखाई पर, पॉजिटिव नहीं दिखाई पर। फिर मैंने इनको बताया इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं। सन 1991 से लगातार दिल्ली आ रहा हूं, जा रहा हूं, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, गायक भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई है। अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। हमारे भैया को निगेटिव दिखाई पड़ता है, आपको निगेटिव इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा ना बोलो, मीडिया वाले हैं तुरंत हरियाणा पहुंच जाएंगे। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले, हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था
आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। और इसलिए आपको आगे प्रेरित करने के लिए आपके बीच आए हैं और निरंतर राजनीति में न रहने के बाद भी एक तरीके से वो सक्रिय है समाज सेवा के लिए, और ये भी एक सेवा है आपका को शिक्षित करना, आपको प्रेरित करना, वे सामाजिक सेवा का कार्य वो निरंतर कर रहे हैं। एक पल वो तब से बैठे नहीं है जब से बेटा करण भूषण टिकट पाकर के एमपी हुआ। इतना सक्रिय ये करण के चुनाव में नहीं रहे। अगर इतना सक्रिय करण के चुनाव में रहे होते तो करण के मार्जिन 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख होती। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं मित्रों, लेकिन आज कब से निरंतर सक्रिय हैं। आज कहीं इस विद्यालय में कार्यक्रम, आज कहीं उस विद्यालय में कार्यक्रम, बच्चों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आपको इनसे हमेशा पीछे कहा जाता था कि बहुत पिछड़ा है, लेकिन माननीय सांसद जी के बदौलत हमारा मंडल आज आगे है।